अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलवात वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बुलंद सलावत पढ़िएगा। अगर तकलीफ़ न समझो तो थोड़ा आ जाए, मेरा ख्याल लग गया, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा है, आओ। बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बुलंद ज़ात पे बुलंद सलवात पढ़िएगा। नहायती वाजिबुल इख्तराम मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद, जितना भी शुक्र अदा करें उस वादा शरीक का कम है। पहला लफ्ज़ मेरे जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, जितना भी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फ़र्श अज़ा की सूरत में हमें मौला पर बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और ख़ुसूसी सदका है वाली मशहद, वाली खुरासान, सुल्तान अल अरब वल अजम, आलम आल मोहम्मद, मौला की नालैन से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दक में उस कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली का ख़जाना रख दिया। बिस्मिल्लाह। और जिस दौर में सांसें लेना भी मुश्किल हैं, उस दौर में परचमे सरकार अब्बास का साया नसीब फरमाया। मालिक बानियान मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाया। आमीन। मालिक इनके मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। ख़ुसूसी दुआ आमीन सारे कहना। मालिक हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को तमाम ख़तरात से महफूज फरमा, तमाम आशिकान मुस्तफ़ा की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। वाजिबुल इख्तराम हम सबको इस्लाम के फ़लसफ़े को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पहला लफ्ज़, वक्त बहुत ही कम है, मेरे पढ़ने वाले साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं। पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ, अगर दीन समझना चाहते हो, बंदों के बनाए हुए, बंदों के मुंतखब किए हुए बादशाहों के मिजाज देखकर दीन न समझ, दीन समझना है तो करबला से समझ। आबाद रहें, सलामत रहें। क्योंकि मुहर्रम करीब है, तो मैं आज की इस मजलिस में पैगाम देना चाहता हूँ। दीन समझना है, करबला से समझ। ऐसे नारा नहीं लगता है हमारी दरसगाह, करबला करबला हक का सीधा रास्ता। बोले मेरे साथ, करबला करबला। दीन समझना है तो फिर करबला की यूनिवर्सिटी से सीख। करबला वाले बताएंगे दीन क्या है, शरीयत क्या है। तौहीद की मारिफत लेना चाहता है तो फिर करबला देख। तौहीद मस्जिद में न, मस्जिद की सफ़ों में, तौहीद तो शब्बीर के सजदे से मिलेगी। आबाद रहें, सलामत रहें। क़िबला हमने मुहर्रम करीब है, ज़िलहज का महीना है। ये ज़िलहज के महीने में
एक नबी का बेटा ज़िबा होने से बच गया। तवज्जो, एक नबी का बेटा ज़िबा होने से बच गया। उसके बच जाने की खुशी का नाम ईद है। लफ्ज़ कहने लगा हूँ, जिसका बेटा बचा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, खलील खुदा का। तवज्जो, जो नबी जद्द अंबिया खलील खुदा सरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम बने, फिर कह रहा हूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बने, और जिसके पसीने से इब्राहीम बने उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। कि बोला जिसके पसीने से नबी बने उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मेरे दोस्तों, मुहर्रम करीब है। हम अमन के साथ, मोहब्बत के साथ पैगाम देने लगे हैं। मेरा अशरा मुहर्रम और जितनी मजालस होती है, मैं पैगाम देता हूँ कि दुनिया वालों, अगर दीन समझना है तो दीन के वारसों से समझ। कहीं आप थोड़े नहीं बैठे। दीन समझना है तो दीन के वारसों से समझ। कुरान समझना है, कुरान के वारसों से समझ। शरीयत समझनी है तो शरीयत के वारस से समझ। अगर आदम नबी की मार्फत हासिल करनी है तो आदम के वारस से समझ। अगर नूह नबी की मार्फत हासिल करनी है तो नूह के वारस की कदर कर। और याद रख, अगर दीन समझना है तो फिर किससे समझ? जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले उससे दीन न समझ, जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले। भाई, जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले, तो साहब सबको याद है, घबरा तो नहीं गए भाई। जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले, जिनका वजीफा था, तारीखों ने लिखा है जिसका जितना वजीफा था, जो इस्लाम के दस्तरखान पे पले वो सारे याद हैं। और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले, ओए होए 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 होए, जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो इमरान याद ही नहीं। कौन? अबू तालिब, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। आबाद रहे, सलामत रहे। फिर कह रहा हूं, कौन? अबू तालिब, जिसके दामन में पनाह लेकर, किबला, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन? अबू तालिब, जिसके दुनिया छोड़ने पर मुस्तफ़ा को मक्का छोड़ना पड़े। नहीं नहीं, सारे नहीं समझे। किबला, जिसके दुनिया छोड़ने पर सरकार मुस्तफ़ा को मक्का छोड़ना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन? अबू तालिब, जिसके पास काफर मुशरक, खारियां इसके गिरदो नवा वालों, खतीब बन के नहीं, तालिब इल्म बन के, बनावट नहीं, दिल की गहराइयों से, जिसके पास, मैंने कहा काफर मुशरक, मुकम्मल करने लगा हूं बात, मेरे साथ रहना ताकि भाई जवार बात जमात इबादत हो। शाह जी, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखते थे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। भाई, लोग मेरे नबी के पास काफर भी अमानतें रखते थे ना? बोले तो सही यार। हाँ, काफर अमानतें रखते थे सरकार मुस्तफ़ा के पास। और जब सरकार हिजरत फरमाने लगे तो सरकार ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे नज़र रुकी और फरमाया, अली ये अमानतें कल दे के, नहीं नहीं शब हिजरत नहीं पढ़ रहा, ये अमानतें दे के आ जाना। ये अमानतें हैं काफरों की, काफरों की अमानत देकर खुद चले गए सरकार अली के हवाले की। तो फिर शायद अब्बास को अपने इलाके में, अपने घर में ये बात कहने की इजाजत दे, जो नबी काफिरों की अमानतों को, ईद गदीर भी करीब है, कौन समझेगा? जो नबी काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए लावारिस छोड़ के, जो नबी नहीं जाता वो अल्लाह की अमानत इस्लाम को लावारिस छोड़ के कैसे गया?
आबाद रहें भाई। जो काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए जो लावारिस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत को लावारिस छोड़ के कैसे गया? बंदों ने कहा या नबी अल्लाह, आपने फरमाया है मैं आखिरी नबी हूँ, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सरकार रिसालत माब, वच्चे तख्लीक़े कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौस्तो तस्नीम के मालिक, वच्चे तख्लीक़े कायनात, मौला आप तो आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब क़यामत तक के लिए इंसानियत हिदायत कैसे पाएगी? फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन क़यामत तक के लिए तुम्हारी हिदायत का मुकम्मल इंतजाम करके जा रहा हूं। सबने कहा या रसूल अल्लाह, वो इंतजाम क्या है? हमें भी बताएं। आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, सारे नबी आते रहे, आप खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी तो आना नहीं। फिर क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए हिदायत का इंतजाम क्या है? सरकार ने इंतजार करो, क़यामत तक के लिए इंसानियत की हिदायत का इंतजाम करके जा रहा हूं। मौला कौन सा इंतजाम? का जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। गदीर समझो, गदीर ही दीन है। दीन को कामल अकमल होने की सनद मिली। लफ्ज़ मेरा वही है, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। ओए होए होए होए, आबाद रहें भाई। जिसके पास काफर मुशरक अमानत रखे, छोड़ रहा हूं मिंबर बस, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। अब भी कोई ना समझे तो उसकी अपनी मर्जी है। कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। कायनात जिसके एहतराम में उठे, छोड़ने लगा हूं, कायनात की बात कर रहा हूं भाईजान। कायनात जिसके एहतराम में उठे उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। ओए होए 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 होए, कायनात जिसके एहतराम में उठे किबला उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करें उस हस्ती को सैयदा बतूल कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया कि जब भी सैयदा आती आप क्यों उठते हैं? फरमाया उम्मुल मोमिनीन मैं वजूद किताब हूँ, ये हकीकत किताब है। ओए होए होए होए, अब इससे ज्यादा जल्दी मैं समझा नहीं सकता। मैं वजूद किताब हूँ, ला यमस्सहु, मैं वजूद किताब हूँ, ये हकीकत किताब है। मैं अपनी मर्जी से नहीं उठता। जिसके इख्तराम में कायनात उठे, नहीं नहीं आप थके हुए हैं या घर का समझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। कायनात जिसके इख्तराम में उठे उस ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे रसालत माब उठ के इस्तकबाल करें, सिर्फ इस्तकबाल न करें, चलें, चल के सर पे बोसा दे, हाथों का बोसा दे के अपनी जगह पे बिठाएं। कायनात जिसके इख्तराम में उठे, मालिक आप सबको वाली मशहद का सदका सलामत रखे। कुछ दिन पहले मैं वाली मशहद के कदमों नालैन पे सलाम करके आया हूँ। मालिक आप सबको सलामत रखे। काबे का हाजी हूँ, 6 मरतबा का जवार हूँ। बहन भाई का तरस है, करीम अहले बैत का। मैं पूरी कौम की जिम्मेदारी के साथ ज़िलहज के महीने में पैगाम देना चाहता हूँ। दुनिया वालों, जब तक तुम इस्लाम के मौसनों की कदर
नहीं करोगे तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आएगा। कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे मुस्तफ़ा उठ के इस्तकबाल करे उसे सैयदा बतूल कहते हैं, और जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे उसे अली कहते हैं, और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े, जिसके आने पे कुल्ले ईमान को उठना पड़े, जिसके आने पे यसूबुद्दीन उठे, हादी खलीफल मुस्लिमीन उठे, हलाल मुश्किलात उठे, नफ्से रसूल उठे, शोहर बतूल उठे, जिसके आने पे आइनुल्लाह, लिसानुल्लाह, फजहुल्लाह, यदुल्लाह, अस्तुल्लाह, उज़रुल्लाह, शेर खुदा, साहिब ज़ुल्फ़कार, अबू तुराब, खतीब मिंबर सलूनी, मसर अल-अजाइब वल-ग़राइब, बरादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, कस्सीमुन नार वल जन्ना। मामून ने मौला रज़ा से सवाल किया था आपकी जद के मुतल्लिक़ है कि वो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले हैं, इसकी कोई दलील दे। बस आखिरी जुमला, इसकी कोई दलील दें कि आपकी जद जो है वो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले हैं। वाली मशहद, वाली खुरासान, सुल्तान अल-अरब वल अजम, आलम आले मोहम्मद, 14 के खजानों का मुख्तार कुल रजा। ओए होए 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 होए, 14 के खजानों का मुख्तार कुल बादशाह रजा। किताब की जद के मुतल्लिक़ है कि वो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे, इसकी दलील क्या है? वाली मशहद दे के फरमाते हैं तूने हदीस सुनी है कि अली की मोहब्बत ईमान है। ओए होए 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 होए, आबाद रहें, सलामत रहें। मौला अली की मोहब्बत ईमान है, अली की दुश्मनी कुफ्र है। कहने का सुनी है, सरकार ने फरमाया फिर दलील मिल गई, ईमान वाले जन्नत में जाएंगे, आबाद रहे, और काफर जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे। रावी कहता मेरे मौला उठने लगे, वाली मशहद उठने लगे। रावी कहता मौला आपने बहुत बड़ी दलील दी, आपने तो बहुत बड़ी दलील दी। सरकार ने फरमाया ये दलील मामून के लिए थी, हकीकत ये है मेरी जद सिरात पे खड़े होंगे और इशारा करके कहेंगे जहन्नम ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। बस शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, जिसकी विलायत के इकरार पे नबियों को नबूवत मिले, उसी की बेटी 36 शहरों में एक चादर मांगती रही। दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह बीमारों को शिफा दे, अल्लाह हर मोमिन को ज़ियारात मुकामात मुक़द्दसा नसीब फरमाए। बस 2 जुमले मैंने तबर्रुकन कहने हैं, फिर ज़िंदगी रही, जहाँ अमर होगा वहाँ ड्यूटी होगी। सैदी साहब का जुमला, पीर सादिक शाह जी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, 2 मिनट ले रहा हूँ। सैदी साहब फरमाया करते थे दीन बच गया अल्लाह का, हाय आपके इख्तियार में है, दीन बच गया अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया सरकार मुस्तफ़ा का, और बेटियां रुल गई अबू तालिब की। आबाद रहो, सलामत रहो। फिर कह रहा हूँ औलाद रुल गई अबू तालिब की, अली की अली बेटी। सादिक शाह जी लफ्ज़ बदलता हूँ, कुल्ले ईमान की तफसीर सैयदा, कुल्ले ईमान की तफसीर सैयदा, शरीकतुल हुसैन, अमीनतुल इमामत, मखदूमा करबला से चली शाम आई,
साहिब किताब लिखता है, अभी शाम का शहर नहीं आया जिनके दिलों में अली की बेटी के उजड़ने का दर्द है। अल्लाह इस गम के सिवा नौजवानों को गम न दे। जी मैशर में पता चलेगा हुसैन के अज़ादार का मुकाम क्या है। हाँ अज़ादारों, जब शाम का शहर नहीं आया सिपाही आया, सज्जाद काफिला रो कभी बाजार नहीं सजे। आबाद रहो, शर्मा के नहीं रोना, मैंने 2 मिनट लेने हैं आपके। सज्जाद काफिला रो कभी बाजार नहीं सजे। एक बाग में ये काफिला तस्लीम और रज़ा का, एक बाग में ये काफिला ठहरा। लेकिन मुझे अपने आप पे इत्मीनान नहीं कर रहा, नाज नहीं कर रहा। जिक्र पे सादिक शाह जी, जिसकी कोई दुआ मुस्तजाब नहीं होती, जहन में रखे। मैं मोइज़ा पढ़ने लगा। अज़ादारों, एक बाग में ये काफिला ठहरा। एक दरख्त के साथ इमाम हुसैन की सांग रखी, नीचे मुक़द्दरात इस्मत बीबियाँ बैठ गईं। अब शामियों ने शोर मचाना शुरू किया। कोई कहता मैंने अकबर मारा, आबाद रहो सलामत रहो। कोई कहता मैंने अब्बास मारा, कोई कहता मैंने अकबर मारा, कोई कहता मैंने कासिम मारा। अज़ादारों, जब सदाएं बुलंद हुई ना, अली की बेटी ने शब्बीर के सर की तरफ देखा। बीबी ने देख के ना, बीबी फरमाते शब्बीर, आखिरी जुमले, हुसैन मोजिज़नमा बाप का मोजिज़नमा बेटा है। हुसैन पढ़ना कुरान, यह है वारिसाने कुरान। जी इमाम हुसैन ने फरमाया था, मेरे नाने ने कहा था हम कुरान से जुदा नहीं। ठीक है, कुरान दावा है, हुसैन दलील है। कहा हुसैन कुरान पढ़, लोगों की तवज्जो तेरी तरफ हो, मैं आलिया का पर्दा बच जाए। पढ़ा हुसैन ने कुरान नौ के नेज़ा पे। यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। आबाद रहो सलामत रहो। यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। सादिक शाह जी, घोड़े तो दौड़े लाशाए शब्बीर पे, मगर तारीख ने यजीद को पामाल कर दिया। अज़ादारों, जब कुरान पढ़ने की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी ना, ईसाई की बच्ची 4 साल की, आंखों से अंधी, जैसे भी पहुंची बाग में पहुंची। जब कुरान पढ़ने की आवाज़ उस बच्ची के कान से टकराई ना, बेसाख्ता टटोलती टटोलती सांग के करीब आई। खारियों इसके गिरदो नवा वालों, सांग को दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की तरफ निगाह की, खून शिफा का एक कतरा आंख में गिरा। ईसाई की बच्ची ने हाथ फेरा, क्या देखती है, जुल्फें बिखरी हुई। आबाद रहो सलामत रहो। जुल्फें बिखरी हुई, आबरू कटे हुए, और नीचे देख हर बीबी की आंखों में आंसू। ईसाई की बच्ची कभी सर को देखती है, कभी बीबियों को, कभी सर को, कभी बीबियों को। रोती बीबियों को देख के ना, ईसाई की बच्ची कहती है बीबियों, तुम रो रही हो, अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो इससे कहो। आबाद रहो सलामत रहो। अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम ना दे। अल्लाह सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। सलामत रहो। जब कहा ना तुम्हारी कोई मुश्किल है, रो रही हो ना, अभी मेरी आंखों का नूर वापस किया है। अज़ादारों, एक बच्ची आगे बढ़ी जिसकी उम्र थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। शब्बीर मौला के सीने का तावीज़, जिसने बाबे का बस्ता घर भी देखा, बाबे का उजड़ता घर भी देखा, बाबे पे ज़रबे चलती देखी, क्या क्या मंजर नहीं देखा। अज़ादारों, हुसैन की यतीमा आगे बढ़ी, बीवी देख के फरमाती है ये मेरे बाबे का सर है। आखिरी जुमला का ये मेरे बाबे का सर है। ईसाई की मच्छी मुंह पे मातम करके कहती है तू समझ में नहीं आता, मेरी आंखों का नूर वापस कर दिया, अपनी बेटी के कान जख्मी। आबाद रहो सलामत रहो। अपनी बेटी के रुखसार जख्मी। अज़ादारों, आखिरी जुमला, जिनके दिलों में अली के घर के उजड़ने का दर्द है। अज़ादारों, ईसाई की बच्ची घर आई, दूर से बाप ने देखा, आखिरी जुमला, कहा बेटी रुक जा, रास्ते में कुछ चीज़ें पड़ी है, गिर जाएगी। बच्ची मासूमियत में कहती है बाबा मैं नहीं गिरूंगी, बाबा मैं देख सकती हूँ। कहा बेटी कैसे? कहा बाबा हमारे बाग में ना एक हकीम आया है।
आबाद रहो, सलामत रहो। बाबा हमारे बाग में ना एक हकीम आया है, उसने मेरी आंखों का नूर वापस किया है। अज़ादारो ईसाई उठा, सादिक शादी चौथे कदम पे गया, बच्ची आगे आके कहती है बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी उस हकीम का शुक्रिया अदा करने, तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बेटी की आंखों का नूर वापस किया। बच्ची कदमों पे हाथ रख के कहती है बाबा तुझे ईसा का वास्ता, बाबा तुझे मरयम का वास्ता, तू न जा, तेरे हिस्से का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कहा क्यों बेटी? कहा बाबा जिसने आंखों का नूर दिया है ना उसकी बहनें नंगे सर है, बाबा वो बड़ी पर्दादार है। कहा बेटी तुझे कैसे पता? कहा बाबा जब शामी शोर मचाते हैं ना, हर बीबी एक सर घोड़े की गर्दन में है, हर बीबी उसकी तरफ देख के यही कहती है वाह हिजाबा, आयो मेरा पर्दा।